उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत को बुधवार यानी 9 नवंबर को आखिरकार जमानत मिल गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की तरफ से दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी और 9 नवंबर की शाम तक ही संजय राउत जेल से रिहा भी हो गए। गिरफ्तारी के 3 महीने बाद जमानत पर रिहा हुए संजय राउत ने कोर्ट में जज का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करा। उन्होंने जज MG देशपांडे से कहा कि मैं आपका आभारी हूं। इस पर जज ने जवाब दिया कि इसके लिए आभारी होने की जरूरत नहीं है, हम योग्यता के आधार पर सब कुछ तय करते हैं। जब कोई योग्य होता है तो उस तरह से फैसला देते हैं, जब कोई योग्यता नहीं होती है तो हम अपना निर्णय नहीं देते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत को मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चौल घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी थी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने शुक्रवार तक जमानत न देने का आग्रह किया था। कोर्ट के आदेश के बाद राउत की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। उन्हें इस साल 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में रखा गया था। संजय राउत को जमानत मिलने के बाद ईडी की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें संजय राउत की जमानत पर स्टे देने की मांग की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मांग की है कि उन्हें हाई कोर्ट में जाने तक समय दिया जाए, साथ ही जब तक संजय राउत को बेल नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी मांग में की है। इस याचिका पर अदालत ने सुनवाई करते हुए बेल पर स्टे लगाने से मना कर दिया। संजय राउत की जमानत के आदेश पर स्टे लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट का भी रुख किया। अदालत ने ईडी की इस याचिका पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। ASG अनिल सिंह ने ईडी की तरफ से संजय राउत की जमानत पर स्टे लगाने की मांग की थी। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 6 महीने में पॉलिटिकल डेवलपमेंट लगातार सामने आए हैं। वहां पर इससे पहले महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, जिसमें NCP, कांग्रेस और शिवसेना शामिल थे। शिवसेना की अगुवाई में ये सरकार चल रही थी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। लेकिन शिवसेना से ही एकनाथ शिंदे की अगुवाई में एक गुट ने बगावत कर दी, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई और शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इसके बाद संजय राउत पर गाज गिरी। संजय राउत पिछले 1 दशक से पात्रा चौल घोटाले मामले में लगातार रडार पर रहे हैं। इस बार वो ईडी के लपेटे में आ गए। ईडी ने जुलाई में उन पर ताबड़तोड़ छापे मारे, उनके घर पे भी छापे पड़े। 31 जुलाई को संजय राउत अरेस्ट हो गए और अब 101 दिन जेल में रहने के बाद 9 नवंबर को उनको जमानत मिली और इसी दिन शाम तक वो जेल से रिहा भी हो गए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।